हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं बात करने वाला हूँ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था, लेकिन आज मैं कुछ एक कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, आज उसके बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ और उसका मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी दो डेटा टाइप को कंपेयर करते हैं कि सपोज करते हैं कि अगर आप किसी को अपने से कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि या तो आप उससे बड़े हो, छोटे हो, किसी भी फील्ड में। तो इसी तरीके से ना लोग मतलब अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हाँ, वो मुझसे ज्यादा बड़ा है, नहीं मैं उससे छोटा, मैं छोटा हूँ। और इसी तरीके से हम इसको मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में, स्पेशली इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, हम इसको कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे से हम कंपेयर करते हैं और कुछ लॉजिक लगाते हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि हाँ, कि मेरे पास बहुत सारे बॉल हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे बॉल हैं और उस बॉल में मुझे बहुत सारे कुछ चुनिंदा, मुझे एक उसमें से बॉल चाहिए, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल्स होंगे। तो क्या करना होगा कि अगर मेरे पास इतने बॉल्स होंगे तो मैं विनर हूंगा। तो होता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 3 बॉल हैं और आपके पास 2 बॉल रहेंगे, तो आप विनर कहलाएंगे। तो इसी तरीके से एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से मैं आपको यह बताया हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, जैसे कि दो वैल्यूज के बीच में आपको कंपेयर करता है। और ये जो जब भी आपको ये जो देगा, वैल्यू देगा ना, ये आपको बुलियन वैल्यू देगा। सपोज कि अगर आपने किसी से अपने आप को कंपेयर किया, सपोज कि आपने बोला कि क्या मैं उससे बड़ा हूं, तो आपको जवाब में सिर्फ आपको दो ही चीज मिलेगा, या तो हाँ या तो ना, यानी कि ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन में हम देख सकते हैं ऑपरेटर्स में, जिसको हम लोग इक्वल टू साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ है कि दिस ऑपरेटर चेक्स इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, it if they are it if it gives the value of the true, okay, if not it gives the false। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो है नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू नहीं है। तो ऑपरेटर चेक्स इफ two values are not equal, if they are not equal it returns true, if they are equal then returns false। मतलब ये कि ये उल्टा काम करता है, मतलब कि अगर आपका जो वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू आपको उसका रिजल्ट देगा फॉल्स। और अगर आपका वैल्यू अगर फॉल्स है, तो आपका जो वैल्यू जो आपको देगा नॉट इक्वल टू, वो देगा ट्रू। अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, और एक और होता है कि मेरा स्ट्रिक्ट इक्वल टू, यानी कि आप देख पा रहे हो कि इक्वल टू का साइन यहाँ दो इक्वल टू है और स्ट्रिक्ट इक्वल में मेरा तीन इक्वल टू है। तो दिस ऑपरेटर checks if two values are equal in both value and data types, if they are in returns true, if not it returns false। मतलब कह सकते हो यहाँ पर आप कि स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब होता है कि सिर्फ आपका वो मतलब कि वैल्यू नहीं देखता है, आपको डेटा टाइप भी देखता है कि हाँ भाई, ये जो कंपैरिजन आप जो कर रहे हो, वो आप सिर्फ कंपेयर में आपका सिर्फ डेटा टाइप नहीं, आपका वैल्यू भी होना चाहिए। अगर ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब कि 5 इज इक्वल टू, अब मैं स्ट्रिंग में अगर मैं दे दूं 5 तो वो इक्वल बता देगा, नहीं, अब वो दिखाएगा इक्वल में, आपको डबल इक्वल टू में दिखाएगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से ग्रेटर देन है, लेस देन है, जब हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ, चलता हूँ मैं कोड एडिटर पे, चलता हूँ मैं, अब कोड एडिटर पे चलकर मैं आपसे बात करता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं एक फाइल, एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, एक मैं फोल्डर बनाता हूँ आपको, एक मैं फोल्डर बनाता हूँ इसमें आकर के आपको जावा इसके ट्यूटोरियल में मैं जाता हूँ। आज मैं बनाता हूँ ट्यूट 7 के नाम से बनाता हूँ। ठीक है, ट्यूट 7। ठीक है, अब मैं ट्यूट 7 बना दिया, अब मैं चलता हूँ इसमें। ठीक है, और इसमें राइट क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा और चलूंगा ओपन विथ वीएस कोड में चलूंगा। ठीक है, आपको क्या करेगा कि ये आपको वापस से आपको आपके डायरेक्टरी में आपको वीएस कोड खोल करके दे देगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैं अपने हर वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट
HTML, ठीक है, और एक मेरा होता है index.js, ठीक है। मैं फटाफट चलता हूं और इसमें मैं अपना बॉलर प्लेट का इस्तेमाल करता हूं, टैब दबाता हूं, ठीक है। और यहां मैं जाता हूं और सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके मैं इसका एक सोर्स फोल्डर देता हूं। सोर्स फोल्डर में क्या है, मेरा index.js को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब मैं इस फाइल में कुछ भी लिखूंगा तो मुझे रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा, ठीक है। सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरा जो डबल इक्वल टू साइन है ना, सपोज करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5। सपोज मेरा ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में मुझे ये सॉरी इस केस में मुझे क्या, ए इज इक्वल टू और हम देते हैं 5, ठीक है, सॉरी 5 देते हैं, इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि हाँ, तो आज हम अपना जो आज हम देखेंगे ब्राउज़र पर देखेंगे, ठीक है? ब्राउज़र पर देख लेते हैं, सिर्फ़ कंपैरिज़न ऑपरेटर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ डबल इक्वल टू साइन की, ठीक है? तो डबल इक्वल टू के साइन का मतलब जैसे हुआ है, अगर मैं करता हूँ सपोज़ ये देखिए, यहाँ मैं कंसोल पे आकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? 5 इज इक्वल टू अगर मैं देता हूं 5, तो देखो इसका आपको आपका क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको ट्रू मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 5 इज इक्वल टू अगर मैं इसको देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में देता हूं 5, ठीक है, तो इस केस में भी मुझे देगा ट्रू देगा। जबकि अगर देखा जाए तो कंपैरिजन कर रहा है ये, तो डेटा टाइप को इग्नोर कर रहा है ये, ठीक है। मतलब ये कि डबल इक्वल टू में जो जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है डेटा टाइप को इग्नोर करता है, और ट्रिपल इक्वल टू जो होता है हमारा, वो मेरा काम करता है, वो डेटा टाइप को भी इस्तेमाल कर माने वो डेटा टाइप को भी चेक करता है। जैसे कि सपोज अगर मैं देता हूं 5, 5 इज इक्वल टू अगर मैं देता हूं 5, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या भी, इस केस में मुझे मिला फॉल्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पर जैसे कि 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हम मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 के बराबर में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सपोज करते हैं कि 5 इक्वल टू 5, तो ये मुझे मिला ट्रू, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूं जैसे कि 5 इक्वल टू 6 करता हूं, देखो आपको आपको ये क्या मिला, फॉल्स मिला। मतलब ये कि इसमें ट्रिपल इक्वल टू में मेरा वैल्यू तो चेक किया ही किया, लेकिन अब डेटा टाइप तो चेक किया ही किया कि हाँ ये दोनों नंबर तो है, लेकिन अब मैं वैल्यू देखूंगा, वैल्यू वैल्यू मैं देखूंगा कि ये वैल्यू बराबर है कि नहीं, ठीक है। पहले क्या किया इसने कि पहले इसने डेटा टाइप चेक किया कि हाँ भैया ये भी आपको नंबर में है और ये भी मेरा नंबर में है, चलो भाई एक तो कंडीशन करेक्ट हो गया। अब अगला कंडीशन देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। अगर अगर मैं 5 इक्वल टू डबल इक्वल टू देता हूं और यहां देता हूं मैं 6, ठीक है, जैसे कि देता हूं 5, ठीक है, तो आया मेरा 2, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं चलता हूं, आपको बताता हूं कि उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं आपको कि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपका है कि जैसे कि मैं सपोज करता हूं, उसको मैं यहां से क्लियर करता हूं, ठीक है। अब मैं देखता हूं नॉट नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू कैसे देते हैं हम लोग, हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स देंगे और सपोज करते हैं कि 4, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ये जो है आपको मान लीजिए कि 4 इज नॉट इक्वल टू 6, अनएक्सपेक्टेड टोकन में आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये टोकन्स जो है
हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ऐसा है कि यहाँ पर जैसे कि मैं सिंटेक्स एरर जो मेरा बता रहा था, सपोज करते हैं कि अगर मेरा 8 है, ठीक है, 8 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इट इज नॉट इक्वल टू, अगर मैं देता हूँ 5, ठीक है, तो इस केस में मुझे आ रहा है ट्रू। मतलब ये कि 8 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कंपैरिजन में, ये मैं देखा हूं, मैं सिर्फ डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 5 इज नॉट इक्वल टू ये, हाँ, इक्वल टू अगर मैं देता हूं 5, तो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये फॉल्स है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं देखूं 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी, ये जो है आपको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देना था मुझे ना, जैसे कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5 करके देखता हूँ। अगर मैं 5 करके देखता हूँ तो देखो मुझे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मतलब ये कि इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये क्या है आपको कि ये डेटा टाइप को ये सिर्फ कंपेयर कर रहा है। मतलब ये कि ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, डेटा टाइप को कंपेयर नहीं कर रहा है। मतलब ये कि 5 का जो वैल्यू है 5, और ये जो है 5, अगर देखा जाए तो अगर मैं स्ट्रिंग और नंबर की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आता हूं तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था, हालांकि मैं आपको इसमें एक बार और आपको मैं बता देता हूं कि सपोज करते हैं कि अगर आपका 8 इज लेस देन, सपोज 6 इज लेस देन 5, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब ये कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ये ट्रू है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि 6 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तब क्या होगा? सॉरी, ये जो है आपको 6 इज लेस देन 6, तो देखो फॉल्स है। और अगर यहां पर मैं मान लूं कि 6 इज इक्वल टू 6 देता हूं, तब क्या आएगा? अन इनवैलिड। यह जो है ना, ये क्या है आपको इनवैलिड आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये 6 इज इक्वल टू 6 करता हूं, तब आएगा मुझे क्या, कि तब ये मुझे देगा रियल वैल्यू देगा, क्योंकि सिंगल जो होता है, सिंगल वो हम लोग असाइन करते हैं। मतलब ये कि सिंगल अगर मैं इक्वल टू देता हूं, तब ये सिर्फ क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। इस तरह से अगर देखेंगे हम, 5 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये आपको 5 दे देगा। और अगर a इज इक्वल टू 5 देता हूं, देखो ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको कुछ ना कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।